जो जिस चीज़ का हम हमायत कर सकते हैं, या let me rephrase that, जिस पॉइंट को हम अपना सजेशन देना चाहेंगे और शायद ये हुकूमत के लिए कबूल हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का सवाल है। हुकूमत की तरफ से में जो तरमीम जो सजेशन आया था, इस वक्त आइन में ये लिखा है कि सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन, एग्जैक्ट वर्डिंग आप देख ले, लेकिन वर्ड्स टू दिस इफेक्ट कि सदर पाकिस्तान उस जज के इजाज़त के साथ जो जज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और चीफ जस्टिस जहाँ से जा रहा है और जहाँ जाना है, उनके मशवरा के साथ ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हुकूमत का ये सजेशन है कि ये जो इजाज़त और मशवरा का सिलसिला है वो ख़त्म किया जाए, और जो जुडिशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया गया है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, वो फैसला करे ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के हवाले से। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर अप्रोच ये होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज़रूर इनिशिएट करे। अगर जुडिशल कमीशन को हमने रोल देना है तो फेयर इनफ, वो भी एक मुनासिब फोरम है जहां इस बात पे संजीदा डिबेट भी हो सकते हैं, और वहां चीफ जस्टिस साहिबान और बाकी सीनियर जुडिशरी मौजूद है, तो वो मुनासिब फैसले ही लेंगे। मगर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग the process of consultation of the High Court judges and having no say whatsoever for the judge that is to be transferred, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहाँ से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफ़र हो रहा है, उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफ़र करने की कोशिश किया जा रहा है, उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का, जब वो ट्रांसफ़र का फ़ैसले कर रहे हैं। और वो फिर जो कमीशन है वो उस जज साहब को बुला भी सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि उनका राय क्या है। जो तनकीद हो रहा था इस अमेंडमेंट पे, मेरा ख्याल में हमने उस तनकीद को भी कवर किया गया है। जहाँ तक ड्यूअल नेशनैलिटी का सवाल है, इलेक्शन कमीशन का प्रपोजल है, और मुख्तलिफ दूसरे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्री का जो प्रपोजल है, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हासिल हम अपने आपस में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सके। तो मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट या हमायत उन बाकी आईनी तरमीम के जो तजवीज़ है वो इस वक्त में उस पोजीशन में नहीं हूं। तो in conclusion, there are mainly 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, constitutional courts in the context of the government having conversations with us about what other aspects of the Charter of Democracy they are willing, able to implement at this time, and the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मेरा कोई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो आपसे सवाल जवाब। सर, 27वीं आईनी तरमीम में जो 243 का आर्टिकल 243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बनाने के सवाल है, इंशाल्लाह वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स along with other provisions of the Charter of Democracy वो भी मंजूर होगा। और जो
ट्रांसफर ऑफ जजेस के सवाल है with the votes of the incoming and outgoing chief justice along with the judicial commission, उसका भी अगर नून लीग ये प्रपोजल मानता है तो ये भी मंजूर हो जाएगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के साथ उनके पास वो अक्सरियत है. जो बाकी आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जो इनका तजवीज़ था कि सूबाई शहर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है आइन में, कि आपका आइन कहता है कि सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो भर सकता है, कम नहीं हो सकता. उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे. तो जब तक हम इस का बंदोबस्त कर ले, पीपल्स पार्टी उस आइनी तरमीम के तजवीज़ के साथ देने के लिए तैयार नहीं है. और वैसे ही जो बाकी तरमीम का मैंने जिक्र किया, हम हमायत करने के लिए तैयार नहीं. तो वो सेक्शंस तो पास इस वक्त नहीं हो सकते. जो 3 जिसका मैंने जिक्र किया, हाई चांसेस है कि वो पास हो. आपकी एक और इत्तेहादी है MK और पाकिस्तान, वो आइन में नए बाब का इजाफा चाहती है बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से. क्या आपकी CEC में उस मैटर पे कोई बात हुई है? क्या आप जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है. हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है. ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं. इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं. मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का जिक्र नहीं किया. मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो. माशाल्लाह पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं. अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त CC में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है, जो पंजाब असम्बली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते? क्या रिएक्शन आता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट. मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है वो सूबा सिंध में मौजूद है. हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम वी आर हैप्पी टू टॉक टू एनीवन हु सीज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर लोकल बॉडी. कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 अहम फैसले किए. कुछ को मुस्तरद कर दिया, वफाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि NFC के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, और 243 की फौरन हिमायत कर दी. लेकिन आज जो बाकी जो मामलात हैं, मजिस्ट्रेसी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक क्यों फैसला नहीं हो सका? उसके क्या ऐसे वजूहत हैं? और ख़ासतौर पर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो NFC में सूबों के जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राज़ी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामलात आए,
तो जो सूबों का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या इसकी सबकी अगर कोई कुदरती आफत आया तो सुबह का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिज़ास्टर, किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिज़ास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का ज़िम्मेदारी है। वो उस मुल्क का सदर, उस मुल्क का पूरा मुल्क एक ह्यूमैनिटेरियन, forget about the law or the constitution, ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पे पूरा मुल्क जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं। नेशनल डिज़ास्टर होगा तो वफाकी हुकूमत खुद कहेंगे कि हम चाहते हैं कि चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में हो या मुख्तलिफ दूसरा अंदाज में, हम कुदरती आफत में मदद करना चाहते हैं। So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. ये तमाम सूबों के को प्रोटेक्शन देता है और उस बात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल जवाब दे दिया। आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले कल आपने 243 से मुताल्लिक कहा कि हम हिमायत करते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या सिविल सुप्रीमेसी पर इसका कोई असर पड़ेगा या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं क्या वो भी कुछ